उत्तराखंड में विजय दिवस के मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून के गांधी पार्क में भी कार्यक्रम के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ साथ सेना के बैंड की धुन के जरिए भी सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैन्य परिवारों को सौगात देते हुए उत्तराखंड रोडवेज में सभी सैनिकों और वीरांगनाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा करने के साथ साथ कैंट क्षेत्र में निवासरत सभी सैन्य परिवारों को हाउस टैक्स में छूट देने को लेकर उचित समाधान निकाले जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। 1971 में भारत की सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। सीएम ने कहा कि वो खुद युद्ध में शहीद हुए भारत के वीर जवानों को नमन करते हैं और हमेशा सेना और सेना के परिवारों को लेकर संकल्पित रहेंगे। हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और भारत की सेना ने आज के दिन बहुत बड़ा इतिहास रचा था, जिसमें 93,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आज के दिन ही आत्मसमर्पण किया था और उसमें हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बड़ी शहादत दी थी। उत्तराखंड के भी जवानों ने शहादत दी थी। मैं उन सबको नमन करता हूं, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हमेशा सेना को लेकर, सेना के वेलफेयर को लेकर, उनके परिवारों को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। मनसा वाचा कर्मणा से हमेशा हम उन सैनिकों का स्मरण करेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पर चलेंगे। सर, कुछ समस्याएं और कुछ घोषणाएं भी। वहीं प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के कल्याण के लिए संकल्पित हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन वीरांगनाओं को, उन वीर माताओं को जिन्होंने अपना सुहाग खोया, जिन्होंने अपनी कोख उजाड़ी, उन वीरों को जिन्होंने इसमें बलिदान किया, नमन करता हूं इस अवसर पर, क्योंकि आज के दिन विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के आगे सरेंडर किया था। उस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर हम वीर नारियों को, वीर माताओं को, वीरों का सम्मान करते हैं और सौभाग्य से आज जहाँ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के बारे में सोचते हैं, वहीं हमारे सैनिक पुत्र युवा मुख्यमंत्री सैनिकों के बारे में सोचते हैं और साथ ही एक पूर्व सैनिक होने के नाते, सैनिक कल्याण मंत्री के नाते मुझे इस काम को संपादन करने का मौका मिला है और ये मेरे लिए गौरव की बात है। इस मौके पर मौजूद पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों ने सभी को विजय दिवस की शुभकामनाएं दी। 8th गढ़वाल राइफल के जवान शौर्य चक्र विजेता शहीद दयाल सिंह की पत्नी अंजू देवी ने कहा कि वो इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि वो शहीद के परिवार से हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद भी अपने पति की तरह देश के लिए सरहद पर लड़ने को तैयार हैं। मेरे 2 बेटियां, एक बेटा है। मेरे हस्बैंड 8th गढ़वाल से शहीद हो गए थे 2010 में। मुझे प्राउड फील होता है। एक्चुअली मरते तो सभी हैं, लेकिन एक शहीद का नाम अमर रहता है हमेशा के लिए। तो मेरे बच्चे और मैं इस पर प्राउड फील करते हैं। मेरे हस्बैंड शौर्य चक्र हैं और उनको राष्ट्रपति ने ही पुरस्कृत किया था और एक सम्मान मिलता है जब हम इस समारोह में आते हैं। आज 16 दिसंबर है और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि एक हम शहीद के घर से हैं और शहीद की वाइफ हूँ मैं। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सलाह देती हूँ कि बच्चों, ऐसा सभी के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि मतलब हमें कुछ करना है। हमेशा मरना ही सब चीज़ नहीं होता है, मरने के भी अनेक तत्व होते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें एक देश के लिए मर मिट जाना। जहाँ तक हमारी कोशिश है, मैं तो यही चाहती हूँ अगर कहीं मेरी भी ज़रूरत पड़े तो मैं अपने हस्बैंड की तरह एक नाम रोशन करूं और बॉर्डर पे जाके, इतना जुनून मेरे अंदर है, देश का नमक खाते हैं और उस देश के नमक में हम गद्दारी नहीं करना चाहते। मैं चाहती हूं अगर ज़रूरत पड़े तो हम भी उस देश के लिए अपना नाम रोशन करें। बॉर्डर पे जाके हम हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा अपने भारतवर्ष के लिए, कि जहां हमारे शहीद और हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वो अपने देश के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैयार रहते हैं और उनके घर वाले हों चाहे पूरा देश हो, एक ठंडों में भी रजाई के अंदर रहते हैं और वो हमेशा बर्फ़ में रहते हैं। तो हमारे अंदर ये जुनून है कि हम भी हमेशा उनकी तरह हमेशा तैयार रहें। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सैनिकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में सिर्फ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को ही नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी बुलाया जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी भी देशभक्ति की भावना बरकरार रख सके और उन्हें भी पता चल सके कि शहीदों ने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है।
ये तो 71 के बाद अभी कितने साल हो गए, काफ़ी साल हो गए हैं। और ये सैनिकों ने देश के लिए एक उत्सव दिया है। और उससे क्या है कि जहाँ मैं सोचता हूँ कि ये अपने जो यंगर जनरेशन है उसको मोटिवेट करने के लिए ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लेकिन मुझे देखकर थोड़ा सा दुख होता है कि यहाँ पर हम सिर्फ वही सैनिक हैं जिन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया या उसके बाद कोई आए हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से स्कूल और कॉलेज के जो यंगस्टर हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाए, जो सैनिक की उपलब्धियाँ हुई हैं, जो एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने, तब उनको जो है वो पता लगे कि देश के जवानों ने क्या हासिल किया है और वो मोटिवेट होने चाहिए। लेकिन सिर्फ हम अपने आप जो अपनी पीठ थपा रहे हैं वो मुझे वो ठीक नहीं लगता जो है। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। सीएम धामी और सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद सैनिकों की वीरांगना और पूर्व सैनिकों को शॉल मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में विधायक खजान दास, सविता कपूर और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। संवाद 365 के लिए दिनेश कुमार के साथ विके शाह की रिपोर्ट।